पिछले करीब 1.5 साल से मिड डे मील योजना के तहत अजमेर डेयरी के राज्य एवं केंद्र सरकार पर 64 करोड़ रुपए बकाया है। इनमें 58 करोड़ रुपए मिड डे मील के हैं। इसके अलावा सरकार के निर्देश पर पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत 6 करोड़ रुपए का दुग्ध पाउडर तैयार किया गया, जिसका ना तो उठाव हो पा रहा है और ना ही भुगतान। इस मामले को लेकर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने मरुधरा टुडे को बताया कि भुगतान अटकने से किसानों को समय पर भुगतान करने के लिए डेयरी को 6-7% ब्याज पर ऋण लेना पड़ रहा है। इससे हर साल करीब 5-6 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज में चुकाने पड़ रहे हैं। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने सरकार को पत्र लिखकर बकाया राशि जल्द जारी कराने की मांग की है। पहले गत सरकार के समय मिड डे मील योजना लागू हुई थी और मिड डे मील योजना में जो हम पाउडर पैक करके गांव की दूध डेयरियों में पहुंचाते थे, RCDF के ठेके कॉन्ट्रैक्टर होते थे, उस समय 30% अमाउंट हमको एडवांस मिलता था, जिससे कि हम किसानों का दूध खरीदते उनका पेमेंट समय पर कर सकें। वर्तमान सरकार के समय जो है करीबन 1.5 साल से जो है पेमेंट बकाया है और वो करीबन 58 करोड़ रुपए बकाया है। और फिर उन्होंने एक ऑर्डर भेजा कि आप 120 टन जो है और पैकिंग करोगे पाउडर इस वर्ष के लिए। हमने पैक कर दिया, ना तो उस माल को उठा रहे हैं ना उसका कोई पेमेंट हमको दे रहे हैं, तो उसके भी 5-6 करोड़ हो गए। तो 64 करोड़ रुपए हम राज्य सरकार और भारत सरकार से हमारे बकाया, क्योंकि इसमें आधा अमाउंट 60-40 का रेशो है। तो भारत सरकार भी अंशदान देती है और राज्य सरकार भी देती है, परंतु उनका नहीं आने से जो है हमें परेशानी हो रही। हमें किसानों का पेमेंट टाइम पर देने के लिए, क्योंकि 1.5 साल से यदि बकाया नहीं रह सकता किसान के दूध का, तो हम वर्किंग कैपिटल के नाम से लोन लेते हैं, जो 6 से 7% के इंटरेस्ट पे हमको मिलता है। और उसका 1.5 साल में 60-70 करोड़ जो बकाया थे बीच में, तो उसका जो ब्याज 5 से 6 करोड़ रुपये हमारे को ब्याज देना पड़ता है। तो हम पशुपालकों को अच्छी कीमत देना चाहते हैं, उपभोक्ताओं को राहत देना चाहते हैं। तो सरकार यदि हमें समय पे पेमेंट करेगी तो दोनों काम हो जाए। और समय पर पेमेंट नहीं करने से अजमेर डेयरी पर 6 करोड़ 5 करोड़ का जो बोझ होता है। दूसरा ये कि मुख्यमंत्री संबल योजना के गत सरकार 1 या 2 महीने में भुगतान कर देती थी। अब पहले 10 महीने हुए, जब 7 महीने का दिया, फिर 3-4 महीने का दिया, अब 4 महीने का फिर बकाया हो गया। केवल अजमेर डेयरी का अकेले का 30 करोड़ रुपये, वो 30 करोड़ यदि समय पर दे देती है सरकार इस महीने में या अगले महीने में, तो हम किसानों को टाइम पे पैसा मिलेगा। आने वाली मानसून जल्दी आ रहा है, ऐसी स्थिति में अभी धूप में खेतों की मतलब जुताई करेंगे, धूप से खेत पक जाएंगे और फिर जो है खाद भी एडवांस में ले लेंगे वो, तो वो सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, सुंदर मिलेगा। तो खाद बीज खरीद लेंगे, खेतों की जुताई हो जाएगी। जैसे ही वो अपना आता है, अपना बरसात होती मानसून, तो समय पर बुआई होगी, पैदावार बढ़ेगी। तीसरा हमारा ये था कि हमने राज्य सरकार से कहा कि गत वर्ष अतिवृष्टि से जो है पशुओं का चारा खत्म हो गया था। अभी सर्दियों में भी चारे का संकट था, तो हमने उनसे कहा कि आप SSG जवार जो आंध्रा से आती है उसका बीज दिलो। हमने बार बार कभी तो 300 दिया, कभी 500 दिया, कभी 300 दिया, कभी 500 दिया, और अब 300 और मांग रहे और समय पर नहीं दे रहे। तो हमारे किसान क्यों तालाबों में खेत खाली हो गए, भराव के खेत खाली हो गए, तो हो जाए तो समय पर बुआई हो जाए। आखिर हमारा अनुरोध उनसे है कि आपके RCDF के द्वारा जो है मतलब जो पशुआहार बनाया जा रहा है वो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा है, तो उसको जो है बाकी स्टेट की तरह बराबर किया जाए, अमूल के बराबर कर दिया जाए। इसके अलावा RCDF और उसके जिला समूह में 2,500 पद खाली है, 4 वर्ष से भरने की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और केवल हमको लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो हमारा अनुरोध है कि वो टेक्निकल पद भर लिए जाए, जिससे डेयरियों में जो है उनकी प्रोडक्टिविटी की इफ़िशियंसी बढ़ेगी, क्वालिटी सुधरेगी और मार्केटिंग भी ज़्यादा होगी। धन्यवाद।
गया काम। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपने जेईई और नीट के क्वेश्चंस इसी तेजी से सॉल्व करें? मोशन अजमेर में हम उन्हीं कोटा के फैकल्टीज को लेकर आए हैं जो आप जैसे ही हजारों बच्चों का जेईई और नीट क्लियर करवा चुके हैं। तो अभी रजिस्टर करें मोशन अजमेर, क्योंकि मोशन है तो भरोसा है। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।